आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। उनसे बात करते हैं कि सत्ता की मलाई खाने के बाद अब लगातार इस्तीफों का जो दौर जारी है उस पे उनका क्या कहना इस्तीफे तो चलते रहते हैं और सत्ता कोई मलाई खाने के लिए नहीं होती। सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनसेवा का माध्यम है। हमने सत्ता में 4.25 साल रह करके लोगों के काम किए। हमने 75% आरक्षण युवाओं को दिया, 50% महिलाओं को दिया, 8% बैकवर्ड को दिया। किसान की एक एक फसल खरीदी, कोरोना में नई मंडियां बनाई। आज जहां भी हम पैडी के इलाके में जाते हैं, धान की खरीद जो हुई है उससे लोग नारा देते हैं, किसान दुष्यंत तेरे राज में जीरी गई जहाज में। इतनी महंगी फसल की खरीद इससे पहले नहीं हुई। दुष्यंत तो अभी हटा हटा ही है। आज मंडियों में जाकर के देखो, जो सेंटर की एजेंसी खरीद कर रही है उसने आड़तियों से कोई फसल नहीं ली। जो लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या पता संघर्ष 6 ही महीने का हो। है? जिस तरह से आज आपका पिपली गांव में विरोध हुआ, चौधरी अजय सिंह का भिवानी में हुआ, दुष्यंत का हुआ, तो ये क्या मानते हैं, बीजेपी का विरोध है या आपका विरोध है? यहाँ पर तो मेरे प्रिय चाचा का मेरे से खास लगाव है। कल जब उनको पता चला होगा कि मैं गांव में जा रहा हूँ, अपने 2-4 उठाई गिरे मेरे सामने भेज दिए। उसमें से एक मसीता गांव का है, उस पर तो डकैती तक के आरोप हैं, जो सबसे आगे खड़ा होकर बात कर रहा है मेरे से। 2-4 और लोग हैं जिन पर चिट्टे के मुकदमे हैं। मैं वीडियो अगर आपको फुटेज दिखाऊं। विरोध जब भी होता है वो विरोध करने के लिए होता है। अभय सिंह चौटाला का ऑफिशियल अकाउंट वहां खड़ा होकर के कोई लाइव कर रहा है। माइंड माय वर्ड्स। जहां मैं मेरा विरोध करने गए हैं वहां अभय सिंह चौटाला का कोई कारिंदा उनका फोन लेकर के उनके ऑफिशियल अकाउंट से अभय फॉर सत्य से लाइव हो रहा है। ये गीदड़ भभकी है, गीदड़ बन गए हैं। वो किसान वाला झंडा हाथ में है तब तक ही शर्म है। इनेलो वाला लेके आए ना हमारे सामने, पता चल जाएगा कौन खड़ा होगा और कौन नहीं होगा। वो किसान का जो झंडा है सिर्फ उसी की तो इज्जत है, उसी की इज्जत, उसकी शर्म में ही तो हम हर बार जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। वो छोड़ के जो असली रूप है वो झंडा लेके सामने आओ, चाहे इनके बड़े से बड़े नेता आ जाओ, 2 मिनट भी कोई सा टिक जाए तो। ये गीदड़ भभकी है, इससे कोई डरने वाला नहीं है। मैं आज वो उस विरोध के बाद 70 प्रोग्राम करके आया हूं चाय के। उसके बाद जो ये भिवानी में या कैथल में हुआ, हर जगह कांग्रेस और इनेलो के प्लांटेड लोग हैं। जब भी उनसे तर्क वितर्क करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब भी कोई काम की बात करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसका मतलब बात नहीं करना चाहते। हमारे अपने ही लोग हैं, इसी शर्म में तो हम चुप हैं। इसी शर्म में तो हम जैसा वो कह रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, हमारे को नीचे उतारना चाहते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं, हमारे पर और कोई चीज करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, करो। क्योंकि जब तक किसान का झंडा हाथ में है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसकी इज्जत करें। जिस दिन इनका असली प्रारूप सामने आ जाएगा, ये तो ऐसा एक्सपोज होंगे, इनेलो वालों के पास और कांग्रेस वालों के पास तो शक्ल बचेगी नहीं, जगह बचेगी नहीं छुपाने को। तो यजन सिंह जी ने एक बयान दिया कि बीजेपी हमेशा सीढ़ी की तरह यूज करती है, उसके बाद उस सीढ़ी को गिरा देती है। वो तो मनोहर लाल जी ने भी बयान दिया है कि हमने तो बैसाखी जब तक चाहिए थी तब तक रखी और फिर हटा दी। कोई बात नहीं, इस बार 6 महीने बाद जनता तुम्हें हटा देगी। अगर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करते हो तो ये तो वो खुद ही जब मान रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो बुरी बात ही क्या हो सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक जो अभय सिंह का बयान आया है, करनाल में खट्टर को हराने के लिए सारी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। अभय सिंह जी ने, लगता है उनकी पार्टी के पास करनाल में कोई उम्मीदवार नहीं है। ये ऐसी बात वही लोग करते हैं जिनके पास उम्मीदवार नहीं होते। हमारे पास ठाडा उम्मीदवार है, लाखों मत लेकर के जाएगा। मनोहर लाल जी को ऐसी टक्कर देगा जो चुनाव के रिजल्ट के बाद अभय सिंह जी याद करेंगे। दिग्विजय जी, सियासी गलियारों में पूरे हरियाणा में एक चर्चा चली थी कि परिवार एक हो रहा है, जबकि जो अजय सिंह ने कहा कि एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि परिवार एक हो सकता है, तो हमने कहा भी अगर परिवार के बड़े चाहें तो कुछ भी हो सकता है। उसको राजनीतिक तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया। ये अभय सिंह पूछवाते हैं
और फिर उसका जवाब अपने हिसाब से देके और खुश हो लेते हैं। ये नहीं पता कि वो अपनी खुद की स्वयं की इज्जत को जो है ना धूल में मिला रहे हैं। मेरे पिताजी की छवि सकारात्मक है, उस पर एक दाग नहीं है। मेरे पिताजी ने पार्टी से निकाले जाने के बाद आज तक एक भी कमज़ोर बात इनेलो के बारे में नहीं कही, ना हमारे मुंह से निकली है। हमने ये कहा बार बार, जब पत्रकार पूछते हैं आपने मेरे से वितर्क किया कि क्या इनेलो में वापसी हो सकती है, तो बहुत ही फैक्चुअल बात है, इसमें अभय सिंह का तो कोई लेना देना ही नहीं। वो जवाब क्यों दे रहे हैं इस बात का? आपसे पूछा किसने है? हम तो बात ही चौटाला साहब की कर रहे हैं कि अगर वो कहेंगे तो हम उनकी बात को तो कभी मना ही नहीं करेंगे। आपसे कोई पूछ नहीं रहा और आपके पास कोई जाने की बात ही नहीं कर रहा। दुष्यंत जी ने भी आज बयान दिया है कि हमने ना तो इनेलो छोड़ी थी, ना कोई दो फाड़ किया था, हमें तो निकाला गया था। झंडा डंडा और विधायक उनको दे के आए थे। इन इनेलो वालों को मेमोरी लॉस हो गया फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए जाके अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराएं कि 5-6 साल पहले किया क्या था। बार बार कहते थे क्यों छोड़ के गए, गद्दार क्यों छोड़ के गए। छोड़ के कोई नहीं गया, निकाले थे। आधी रात को अशोक अरोड़ा, अभय सिंह चौटाला और 3-4 लोगों ने, रामपाल माजरा जिसमें सबसे बड़ा वो थे, इन लोगों ने मिलकर बैठ के साजिश की थी। और फिर अभय सिंह चौटाला को याद करना चाहिए कि जिन लोगों ने अभय सिंह के साथ साजिश की थी वो सारे लोग इनेलो छोड़ के गए थे। हिसार से जो रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी से या परिवार से कोई उनके सामने उतरेगा? नहीं, ये तो प्रश्न ही बहुत अजीब है कि चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे परिवार के हैं, मेरे दादा हैं, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरा उनका बहुत लगाव है। मगर ये राजनीतिक बात तो है ही नहीं। मैं आपकी बात से आपसे पूछता हूं, जो रणजीत सिंह जी से पूछने के लिए, कि वो रानिया से चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, अगर दिग्विजय जाकर के उनके सामने चुनाव लड़ता तो उनको कैसा लगता? क्योंकि वो उनकी सीट थी। ये सीट किसकी सीट है? मेरे दादाजी हारे, रणजीत सिंह जी हारे, मेरे पिताजी हारे। इस सीट को जीता सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने, और उसके बाद भी दुष्यंत चौटाला लड़े, लाखों मत लेकर के गए। अब मैं ये पूछता हूं कि वो ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि आप दुष्यंत की सीट पर दुष्यंत को चुनौती देने जा रहे हो क्या अपने पोते को? दुष्यंत से नहीं पूछनी चाहिए।